वाष्पीकरण में। जैसे कि आप जानते हैं कि वाष्प जो है द्रव से वाष्प में बदलने की क्रिया वाष्पीकरण कहा जाता है। तो आइए देखते हैं कि जैसे द्रव है तो वाष्पीकरण क्रिया अंदर से होगी नहीं, द्रव की सतह से होती है। तो इस क्रिया में द्रव की सतह से जो अणु होते हैं द्रव के वो बाहर निकलते हैं, इसी क्रिया को वाष्पीकरण कहा जाता है। अब जानते हैं कि जो द्रव के अंदर के अणु हैं वो एक दूसरे से बंधे हुए हैं और सब के अंदर कुछ ना कुछ गतिज ऊर्जा होती है और वो गति करते रहते हैं, आपने द्रव्य में पढ़ चुके हैं। तो लेकिन जो द्रव की सतह पर अणु होते हैं तो उनका आकर्षण बल अंदर वाले से थोड़ा कम होता है, इसलिए वो उनकी गतिज ऊर्जा थोड़ा अंदर वाले से ज़्यादा हो जाती है। जब गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है, आकर्षण बल कम हो जाता है, तो ये अणु जो है द्रव की सतह छोड़ करके ऊपर जाने लगते हैं। तो चूंकि इसमें ताप की हमने बात कुछ नहीं किया है, ना तो इसको उष्मा दे रहे हैं, यह जो है सभी ताप पर बात कर रहे हैं, तो इसलिए द्रव के अणु जो है हमेशा जो है ऊपर वाली सतह के अणु जो है वायुमंडल में जाते रहते हैं। यह क्रिया हर किसी भी ताप पर हो सकती है, तो इसी क्रिया को हम वाष्पीकरण कहते हैं। तो लेकिन क्वथन की क्रिया जो है ये आपने पढ़ा है कि अंदर से जब बुलबुले बनने लगते हैं तो अंदर के अणु जो है ऊर्जा पा करके बाहर आते हैं, तो और यह क्वथन की क्रिया होती है। दोनों में अंतर है थोड़ा सा, तो वाष्पीकरण और क्वथन में। तो क्वथन में अंदर से बुलबुले बनते हैं, चूँकि हम उष्मा देते हैं तो यहाँ से ऊर्जा ले करके अणु ऊपर आते हैं और द्रव की सतह छोड़ कर देते हैं। इस प्रकार से यह क्वथन की क्रिया हुई है। तो वाष्पीकरण क्रिया हर ताप पर होती है, क्योंकि भी आपने देखा कि द्रव की सतह के अणु की ऊर्जा थोड़ा सा बढ़ जाती है अंदर की तुलना में, क्योंकि अंदर के अणु जो है एक दूसरे से बंधे होते हैं। ऊपर के अणु जो है थोड़ा स्वतंत्र होने के कारण द्रव की सतह छोड़ कर ऊपर जाने लगते हैं। यही कारण है कि चाहे ठंडी का मौसम हो, चाहे गर्मी हो, चाहे बरसात हो, कपड़े हमारे गर्मी में जल्दी सूख जाते हैं और ठंडी में थोड़ा देर सूखते हैं। बरसात में भी थोड़ा, अगर मौसम आर्द्र है, बरसात को है तो कम देर में सूखते हैं, क्योंकि अब वाष्पन क्रिया भी हम बताएंगे किन किन कारकों पर निर्भर करती है। तो वाष्पीकरण में, तो वाष्पीकरण क्रिया हमने देखा। अब वाष्प का बनना भी आप जानते हैं कि यही जो द्रव के अणु सतह छोड़ करके ऊपर जाने की क्रिया, यही वाष्पीकरण है। और उसी को वाष्प कहते हैं, जो अणु बाहर निकलते हैं द्रव के, उसी को वाष्प कहा जाता है। तो अब वाष्पीकरण को प्रभावित करने वाले कारक कौन हैं? तो जैसे कि आप जानते हैं गर्म अगर चाय है तो आप उसको बड़े से प्लेट में डाल देते हैं तो वह बहुत जल्दी ठंडा हो जाती है। तो चूंकि जब यहाँ से वाष्प कण निकलेंगे तो अंदर की गतिज ऊर्जा थोड़ा कम होगी, इसलिए धीरे धीरे ताप जो है गिरता जाता है। तो इसलिए जब चाय के अणु बाहर निकलने लगेंगे वाष्पीकरण क्रिया द्वारा, तो अंदर वाले की ऊर्जा थोड़ा कम होती जाएगी, क्योंकि वही ऊर्जा लेकर के ये अणु ऊपर जाते हैं। तो जब ऊर्जा इनकी कम होती जाती है तो धीरे धीरे इनका ताप कम होता जाता है। तो इसलिए ताप जो है ये उष्मा की दर को प्रभावित करता है। ताप बढ़ा देंगे तो आप जानते हैं वाष्पन दर बढ़ जाती है बहुत जल्दी साले। अब चाय की ठंडा होने की बात हम कर रहे थे, तो इस प्रकार से जब इसका क्षेत्रफल, चूँकि हमने कप में रखा था तो इसका क्षेत्रफल कम था जहाँ से वाष्पन क्रिया हो रही थी, लेकिन जब यही बड़े बर्तन में रख देते हैं तो इसका क्षेत्रफल बढ़ जाता है जहाँ से वाष्पन क्रिया हो रही है। तो जब क्षेत्रफल बढ़ जाएगा तो वाष्पन के अणुओं की संख्या बढ़ जाएगी और जब अणु ज़्यादा निकलेंगे तो ज़्यादा ऊर्जा लेकर निकलेंगे, इसलिए इसका ताप जो है जल्दी से कम हो जाता है। तो इसलिए चाय आपकी जल्दी से प्लेट में डालने में जल्दी से ठंडा हो जाती है। तो अब देखिए दूसरा कारक क्या है जो वाष्पन की दर को प्रभावित करता है। तो आपने देखा पहला क्षेत्रफल निर्भर करता है, दूसरा जो है वायुमंडल पर आ जाएं। अगर वायुमंडल का ताप अधिक है तो वायुमंडल का ताप अधिक होने के कारण तो वाष्पन की क्रिया देखिए, तो ये अणु और जल्दी से, क्योंकि बाहर से भी इसको ताप मिल रहा है, उष्मा मिल रही है, तो ये अणु जल्दी से वाष्पित होंगे। तो इस प्रकार से जब ताप बढ़ेगा वायुमंडल का तो वाष्पन क्रिया बढ़ जाती है, यानी जल्दी से वाष्पित हो जाएंगे। दूसरा ताप हुआ। अब तीसरा दाब का कारण देखते हैं। जब दाब हम बढ़ा देंगे, क्योंकि दाब बढ़ाने से आप जानते हैं कि अणुओं पर दाब पड़ेगा, तो अणु जो है जो स्वतंत्रपूर्वक जाना चाहते थे, अब वह जो है दाब के कारण थोड़ा सा रुकावट महसूस करेंगे और यह धीरे धीरे जो है वाष्पन क्रिया हो जाएगी। इसलिए वाष्पीकरण क्रिया दाब बढ़ाने पर कम होती जाती है। तो दो कारक हुआ, ताप और दाब, जो हमारे वाष्पीकरण क्रिया को प्रभावित करते हैं। और तीसरा कारक जो आपको क्षेत्रफल बताए हैं, तो पृष्ठीय क्षेत्रफल भी वाष्पन क्रिया को प्रभावित करता है। अब इस पर आधारित कुछ आपके
उदाहरण दिए गए हैं, जैसे गर्मी के दिनों में कपड़े जल्दी सूखते हैं। तो ये सब जो है सब आप किताब दिए उसको आप पढ़ेंगे, जो नहीं है उसको कमेंट में आप भेजेंगे।